और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। देर शाम भागलपुर के एक निजी होटल में लक्षद्वीप संस्था के द्वारा दिल्ली के संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना विचार रखने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की बेटी अपूर्वा सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन हसन, डॉक्टर राजीव कांत मिश्र, डॉक्टर वीना यादव, नरेश चंद्र मिश्रा, अशोक भिवानी लाल, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई, जिसमें प्रमुख रूप से जज्बा से जिया गोस्वामी, पार्षद अश्विनी जोशी मोंडी, सुधीर भगत, रोटरी विक्रमशिला से चंदन चौधरी, विजय आनंद चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से मनीष दास, स्कैफ चैरिटी से टिंकू यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दीपक शर्मा, केंद्रीय रेलवे यात्री संघ से मनोज बुधिया, रवि चिरानिया, लक्षद्वीप के मनीष मिश्रा, सूरज शर्मा, विकास सिंह, बबलू सिंह, गुंजन रविंदर सिंह, नीरज कोटरीवाल, अग्रय बिदुबाला सिंह, संगीता सिन्हा, अजय कनोडिया, रंजीत शिवानी लाल, सुमन सिंह, पृथ्वी सिंह, जुगल विनोद, शानू संगही, आलोक सवर्ण, कुणाल पांडे, रोहित राज, भास्कर कुमार सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इस दौरान अपूर्वा सिंह ने संसद भवन के सटल हॉल में दिए गए अपने विचार को सभी लोगों के सामने रखा। देश के भाषण के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा है। वो देश जो पराये नागरिक की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जी हाँ, यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सा अमृत तत्वाय कल्पते, अर्थात सुख दुख आराम और चुनौतियों के बीच भी जो अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे ही अमृत को प्राप्त करने वाले महानायक और वीर योद्धा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अमृतकाल के इस युग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम सभी का अमृत प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल हम इस अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। नेताजी कहा करते थे कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध है। धीरे धीरे ये बात उनकी सही सिद्ध हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का दायरा भी सिमट गया। भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लगातार शहर में सम्मानित हो रहा लोग सम्मानित कर रहे हैं और कम उम्र में एक बड़ी पहचान मिल गई है, कैसा लगता है, क्या कहोगे? सबसे पहले मैं पूरे भारत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह और सम्मान साथ इतना आशीर्वाद दिया। मुझे कभी इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज़ सबके द्वारा सम्मानित हो रही है तो उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस चीज़ के बाद मुझे एक एहसास दिलाता है कि मैं जब एक ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी कि जो मैं खुद के बल पे अपने घर को सजाऊंगी, अपने देशवासियों और अपने पूरे देश के लिए कुछ करूंगी। आगे क्या प्लान है और किस तरह से फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? आगे का तो फिलहाल बस यूं ही ऐसे ही बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करूंगी ताकि पूरे राज्य का नाम रोशन कर पाऊँ। बस आप लोगों का स्नेह बने रहे। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया तक न्यूज़। नमस्कार।